वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम लोग जो है विज्ञान में प्रकाश के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है और यह तरंग के रूप में संचरण होती है। यह ऊर्जा और तरंग यानी अब जो लाइट है यानी प्रकाश है, तरंग के रूप में संचरण करता है। तरंग जो है यानी इसमें क्या है, यह कण के रूप में भी कार्य करता है। यह कण के रूप में भी कार्य करता है, जिसे फोटान कहते हैं, जिसे क्वांटा या फोटान कहते हैं। देखिए, प्रकाश जो है एक ऊर्जा होती है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। ये जो प्रकाश है, प्रकाश के बिना हम लोग किसी भी वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते। प्रकाश ही एक ऐसा माध्यम है जो उसी के कारण से हम लोग अपने आसपास रखी वस्तुओं को या किसी भी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। मान लीजिए कि आप रात्रि के समय बल्ब जलाकर जो है पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते अचानक लाइट चली गई, तो जैसे ही लाइट जाती है तो हम लोग का आसपास चारों तरफ जो वस्तु रखी होती है, अंधेरा हो जाने से वो वस्तु दिखाई नहीं देती है। यानी नेत्र के पास इतनी क्षमता नहीं है कि उस वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाए। यानी जो क्षमता जो प्रदान करती है किसी वस्तु को देखने में, जो क्षमता जो प्रदान करती है वह बस नेत्र। रोक दो, वीडियो रोकना, आराम से देखिए, रोकिए। यानी हम लोग के नेत्र के पास इतनी क्षमता नहीं होती है कि वो अंधेरे में भी किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाए। यानी मनुष्य के नेत्र के जो क्षमता है वह प्रकाश के में ही देखने की जो है उसके पास क्षमता होती है। इसलिए जैसे ही रात्रि के समय होता है और अंधेरा हो जाता है तो आसपास रखी वस्तु को हम लोग स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं। यानी प्रकाश जो है एक प्रकार की होती है, ऊर्जा है जो हमारे नेत्रों को, माने हमारा अखिया के नेत्रों को देखने में क्या होती है, सहायक होती है। इसी के कारण से यानी प्रकाश के कारण से हम लोग अपने आसपास रखे वस्तु को स्पष्ट रूप से क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। यानी प्रकाश जो है, देखा गया कि प्रकाश कैसा है, तो प्रकाश एक प्रकार की तरंग है और तरंग के साथ साथ उसमें क्या है, कण भी है। यानी प्रकाश तरंग और कण दोनों की भांति व्यवहार करता है। प्रकाश तरंग यानी वेव और कण ये दोनों की भांति क्या करता है, व्यवहार करता है। यानी जो प्रकाश में जो कण होते हैं उसे क्वांटा या फोटान कहते हैं, जिसे क्वांटा या फोटान कहते हैं। देखिए, जो प्रत्येक फोटान की जो ऊर्जा है, जो फोटान है, इनकी जो ऊर्जा है वह E बराबर h होता है। E बराबर h। यानी जो प्रत्येक फोटान की जो ऊर्जा है वह h के बराबर होती है। हम लोग इसका अध्ययन जो है जब प्रकाश का वैद्युतीय समीकरण पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से बेहतरीन ढंग से हम पढ़ा देंगे, जिसका अध्ययन जो है आइंस्टीन ने किया था। आइंस्टीन ने किस तरह से फोटान और इसके एनर्जी के बारे में अध्ययन किया था, उसमें हम लोग जब धातु का कार्यफलन जब पढ़ेंगे तो उसमें बेहतरीन तरह से हम आप लोगों को बता देंगे। यानी प्रकाश में तरंग और कण ये दोनों के भांति व्यवहार होता है। इसीलिए तरंग और कण, ये प्रकाश तरंग और कण दोनों के रूप में व्यवहार करने के कारण इसे द्वैत प्रकृति कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, द्वैत प्रकृति यानी डबल नेचर यानी द्वैत प्रकृति। प्रकाश की द्वैत प्रकृति यानी डबल नेचर, द्वैत प्रकृति, डबल नेचर। अब इसमें देखा गया कि प्रकाश जो है, जो तरंग है, ये किस रूप में गमन करता है, प्रकाश किस रूप में गमन करता है। तो वैज्ञानिकों ने देखा कि जो प्रकाश है यह तरंग के रूप में गमन करता है। किस रूप में, तो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में। विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में यह गमन करता है। यानी विद्युत, देखिए ये जो विद्युत जो चुंबकीय जो तरंग है, विद्युत चुंबकीय जो तरंग है ये जो है लंबवत चलती है। कैसा चलता है, लंबवत। ये प्रकाश जो है इस रूप में जो है ये चलता है। और साथ साथ में इसका बारे में जो अध्ययन किया गया, ये किस प्रकार की जो प्रकृति, ये
किस तरह से कार्य करता है, तो ये साथ साथ में अनुप्रस्थ तरंग भी है। साथ साथ में क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है ना। देखिए विज्ञान जो है और रटने वाला विषय नहीं है। हम लोग के ट्यूशन, स्कूल, कोचिंग या कहीं अन्य ऐसे भी मतलब कि कुछ ऐसे टीचर होते हैं जो उनको बार बार रटवाने का प्रयास करते हैं। देखिए आप यदि बेहतरीन ढंग से उसको बेसिक रूप से समझ लें कि वास्तव में विज्ञान क्या है, तो विज्ञान सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। आप उसको जितना हो सके अच्छे से अच्छे जो है आप कॉन्सेप्ट से क्लियर कीजिए। और कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं कि क्या समस्या है, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे कि उस समस्या को हम दूर करें। जो भी समस्या होगी, देखिए हमारे पास जो व्यवस्था है, जितना हम सक्षम हैं उसमें हम देने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे पास इतने डिजिटल तो व्यवस्था नहीं है, लेकिन जो भी व्यवस्था है हम उतने में प्रयास कर रहे हैं ताकि आप लोगों को पहुंचा पाएँ। और आप लोग का सहयोग ही हमें जो है आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा। यदि किसी भी प्रकार की आप लोग को इसमें कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बता देना, ताकि हम उसको स्पष्ट रूप से देखें। जो जहाँ प्रॉब्लम होगी उसको दोबारा हम बताने का प्रयास करेंगे। तो प्रकाश जो है एक जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है, और साथ साथ में क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग है। अब देखा गया कि जो प्रकाश है, प्रकाश वास्तव में किस रूप में गमन करता है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग, और साथ में क्या है, अनुप्रस्थ तरंग भी है। अब देखा गया कि प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, वास्तव में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है, तो प्रकाश की जो चाल होती है वो सबसे ज़्यादा निर्वात यानी वैक्यूम में होती है। निर्वात यानी वैक्यूम में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है। प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है, यानी देख लिया जाए तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा, उसके बाद गैस में, उसके बाद द्रव में, और उसके बाद क्या देखा गया, ठोस में। सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल किस में सबसे कम होती है, ठोस यानी सॉलिड में। आप देखिएगा कि अगर अपन हथेली तोड़ जो है टॉर्च को लगा करके जलाएं तो ये प्रकाश की किरण ज़्यादा से ज़्यादा इसको पार करके बाहर नहीं निकल पाती है। या आप कोई तकिया ले लीजिए, तकिया पर भी अगर प्रकाश टॉर्च को जलाएंगे तो तकिया के छेद के बाहर ना निकल पे ज़्यादा से ज़्यादा। यानी सबसे ज़्यादा जो कम होता है प्रकाश की चाल, ठोस में सबसे क्या होती है, कम होती है। सबसे ज़्यादा जो प्रकाश की चाल होती है, सबसे ज़्यादा यह निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी इसे किलोमीटर में बदल दिया जाए, इसको किलोमीटर में बदल दिया जाए तो यह 3 इतना होगा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। यदि इसे किलोमीटर में बदला जाए, इसे किलोमीटर में बदला जाए, इन मीटर से हटा करके किस में चेंज कर दे, किलोमीटर में, तो यह जो है 3 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से ये प्रकाश चलती है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से प्रकाश चलती है। अब देखिए इतना स्पीड है प्रकाश की चाल। मान लीजिए मतलब कि अगर 1 सेकेंड में जाना है प्रकाश को, तो ये 1 ही सेकेंड में कितना किलोमीटर चला जाएगा, 3 लाख। कितना, 3 लाख 1 सेकेंड में। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आया और कहा कि भाई चलो चलो बैठो, अभी तुमको ले चलते हैं, 3 लाख घुमा देते हैं, 3 लाख किलोमीटर। अब बाइक पर बैठाया और 1 सेकेंड में जैसे आप बाइक पर बैठे और जैसे ही कहा कि ठीक है चलिए, जैसे कि तब पहुंचा दिया, कितना, तो 3 लाख। कितना, 3 लाख। और जैसे ही बाहर निकले, अरे तो कहाँ आ गए भाई, हम तो पूरे भारत के छोड़कर कहीं अन्य जगह आ गए हैं। यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। आप इतनी दूरी देख रहे हैं, ये प्रकाश की जो चाल है। और मीटर में देखा जाए तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। देखिए निर्वात का मतलब होता है जहाँ पर वायु भी अनुपस्थित हो, मतलब वहाँ पर हवा न हो। जहाँ पर हवा न हो वो क्या होता है, निर्वात होती है। वो जो होता है निर्वात। यानी
इन जो निर्वात में जो चाल होती है सबसे ज़्यादा होती है 3 × 10⁸ और सबसे कम होती है ठोस में। और द्रव में देखा गया, द्रव में तो जब समुद्र की गहराई में नापा गया तो लगभग देखा गया कि यह 200 मीटर तक प्रकाश जो है जाता है। लगभग कितना? 200 मीटर तक ना। और 200 मीटर तक जो है ये जाता है, उसके बाद अंधेरा हो जाता है, मतलब प्रकाश अब अंदर नहीं पहुंच पाता, यानी 200 मीटर तक ये जा पाता है। तो सबसे ज़्यादा हो गई निर्वात में और सबसे कम हो गई ठोस में। देखिए सूर्य से जो प्रकाश पृथ्वी तक आता है वह 8 मिनट 19 सेकेंड में 8 मिनट 19 सेकेंड में पृथ्वी पर चलाता है। अब बताइए इतना, मतलब सूर्य और जो पृथ्वी की जो दूरी है लगभग 14.5 करोड़ किलोमीटर है, मानी करोड़ों किलोमीटर। अब 14.5-15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं, अब वहाँ से प्रकाश आ रहा है और इतनी दूरी तय कर रहा है। यानी सूर्य से पृथ्वी तक आने में जो प्रकाश है वह लगभग 8 मिनट का समय ले लेता है, लगभग 8 मिनट का। और चंद्रमा से जो प्रकाश आता है पृथ्वी पर, चंद्रमा से जो प्रकाश आता है 1.28 सेकेंड में प्रकाश आ जाता है। यानी कोई पूछे कि सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश कितने समय पहुंचता है तो लगभग 8 मिनट 19 सेकेंड में पहुंच जाता है। और चंद्रमा से कोई पूछे कि प्रकाश कितने समय में आता है चंद्रमा से, तो वह 1.28 सेकेंड में चला आता है। देखिए जो प्रकाश है, प्रकाश, देखिए प्रकाश कोई ये नहीं कि कठिन है। आप इसको बेहतरीन ढंग से यदि पढ़ने का प्रयास करेंगे तो आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए इस जो अलग अलग मीडियम में जो प्रकाश की चाल है उसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। देखिए प्रकाश की चाल जो है, प्रकाश की चाल का अध्ययन सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे रोमर। प्रकाश की जो चाल यानी प्रकाश के वेग की गणना, प्रकाश की वेग की गणना सर्वप्रथम किसने किया था? तो रोमर। उन्होंने क्या किया कि बृहस्पति के अन्य उपग्रहों को गति के वेग को माप करके जो है उन्होंने प्रकाश के बारे में अध्ययन किया था। यानी प्रकाश के वेग की गणना सर्वप्रथम एक रोमर थे, रोमर वैज्ञानिक, उन्होंने ही अध्ययन किया था। कि प्रकाश को अगर पूछ दे कोई कि प्रकाश के वेग की गणना सर्वप्रथम किसने किया था, तो रोमर। किसने किया था? रोमर नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रकाश के वेग की गणना सर्वप्रथम किया था। देखिए प्रकाश की जो चाल होती है, जो वेग होता है, वह अलग अलग मीडियम में यानी अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। जैसे निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वह 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ पानी में जो प्रकाश की चाल होती है वह 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और जो कांच है, कांच में प्रकाश की चाल होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। यानी सबसे ज़्यादा देखा जाए तो प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? निर्वात में। सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल कहाँ होती है? निर्वात में। यानी निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। उसके बाद पानी में 2.25 × 10⁸ और उसके बाद क्या है? कांच में। यानी कांच जो है, कांच की अपेक्षा थोड़ा पानी में प्रकाश की चाल अधिक है, और पानी की अपेक्षा प्रकाश की चाल किस में है ज़्यादा? निर्वात में। यानी निर्वात और हवा में लगभग जो है प्रकाश की चाल वो समान होती है। अब देखिए जो प्रकाश है, प्रकाश में कौन कौन सी गुणता होती है इसमें देख लेते हैं। देखिए प्रकाश जो है, प्रकाश में क्या गुण रखता है, जिनमें प्रकाश गुण दर्शाता है परावर्तन की यानी रिफ्लेक्शन। ये किस में होता है? दर्पण यानी मिरर। दर्पण यानी मिरर में परावर्तन की घटना होती है। और अपवर्तन, ये प्रकाश के जो है गुण हैं। प्रकाश कौन कौन से गुण दर्शा रहा है? अपवर्तन, ये जो अपवर्तन होता है किस में है? लेंस में। उसके बाद वर्ण विक्षेपण
ये गुण दर्शाता है। उसके बाद जो है प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। उसके बाद जो दर्शाता है व्यतिकरण। उसके बाद जो प्रकाश जो दर्शाता है वह जो है विवर्तन। और जो है तो प्रकाश में ये जो घटनाएं जो हैं होती हैं, और इनमें हम पढ़ लेंगे यंत्र और पढ़ लेंगे क्या, दोष। क्या पढ़ लेंगे, दोष। ये जो प्रकाश है, प्रकाश में परावर्तन की घटना होती है जो दर्पण में होती है। हम लोग प्रकाश में अपवर्तन की घटना पढ़ेंगे, वर्ण विक्षेपण के बारे में पढ़ेंगे, प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में पढ़ेंगे, व्यतिकरण के बारे में, विवर्तन क्या है, यंत्र में भी प्रकाश के बारे में अध्ययन कर लेंगे, और क्या पढ़ेंगे, दोष। इसमें क्या अध्ययन करेंगे, दोष। जब पढ़ेंगे जब दोष के बारे में कि दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष क्या है, वर्धनता रोग क्या है, अबिंदुकता रोग क्या है, उसमें हम लोग अच्छे से अध्ययन करेंगे। ये बाकी जो सब्जेक्ट, ये जो टॉपिक है, अब तो एक साथ सभी तो पढ़ा नहीं सकते। सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे परावर्तन के बारे में। सबसे पहले किसका अध्ययन करेंगे, परावर्तन के बारे में, कि जो परावर्तन क्या होता है, परावर्तन क्या होता है। ये जो परावर्तन की जो घटना है, यानी रिफ्लेक्शन की जो घटना है, यह प्रकाश से रिलेटेड है। तो अब समझते हैं कि प्रकाश में परावर्तन घटना किस तरह से होती है, इसको देख लेते हैं। परावर्तन, परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन, परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन। परावर्तन का मतलब होता है टकरा करके वापस आना, टकरा करके वापस आना परावर्तन कहलाता है। टकरा कर वापस आना, टकरा करके वापस आना परावर्तन घटना कहलाती है। देखिए हम लोग अध्ययन बहुत से देखे हैं, जैसे टकराना का मतलब क्या कि जैसे हम लोग देखिए जो चिकना जो तल है, यदि इस पर प्रकाश को आपतित किया जाए तो यह टकरा करके वापस उसी माध्यम में क्या होती है, लौट आती है। तो प्रकाश का किसी चिकने तल से टकरा करके वापस आना परावर्तन कहलाता है। टकरा करके वापस आना परावर्तन कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि आप एक फुटबॉल ले लीजिए और उस फुटबॉल को कहीं फेंकिए। जैसे मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, और जैसे ही पृथ्वी पर एक हम फुटबॉल यहाँ पर फेंकें, जैसे ही फुटबॉल फेंकें यहाँ पर, तो ये पृथ्वी पर टकरा कर, ठीक ये ना करें कि पृथ्वी के क्षेत्र के अंदर चल जाए, ऐसा नहीं होता है। ये जैसे ही पृथ्वी पर टकराएगा तो टकरा करके तुरंत जो है वापस चला जाता है, टकरा करके वापस चला जाता है। जो जिस माध्यम से आया था ठीक टकरा करके वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। जैसे ही मान लीजिए कि हम लोग किसी फुटबॉल को, जैसे ये वॉलीबॉल को फेंकते हैं या किसी गेंद को फेंकते हैं, तो वो टकरा करके वापस उसी माध्यम में आ जाता है। प्रकाश जो है उसी तरह से कार्य करता है। यानी प्रकाश जैसे किसी चिकने तल पर, जैसे आप शीशा ले लीजिए, दर्पण, तो जैसे ही दर्पण यानी शीशा में जैसे ही प्रकाश किरण को आप उस पर परावर्तित माने आपतित करेंगे तो उसे टकरा करके वह वापस आ जाता है, टकरा करके वापस आ जाता है। इसी घटना को बोलते हैं परावर्तन। इसी घटना को क्या बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं। देखिए परावर्तन के कारण से ही किसी वस्तु को देख पाते हैं। किसी यानी वस्तु को देखना, वस्तु को देखना। देखिए अगर परावर्तन ना हो, अगर किसी वस्तु से प्रकाश की किरण का परावर्तन ना हो, रिफ्लेक्टेड ना हो, तो हम लोग किसी भी वस्तु को देख नहीं सकते। आज जो हम अभी समय जो हम दिखाई दे रहे हैं, या जो आपके आसपास जो अगल बगल जो वस्तु रखी गई है, जो अगल बगल जो वस्तु रखी गई है, वह परावर्तन के कारण ही दिखाई दे रही है। जैसे मान लीजिए कि मार्कर है, तो मार्कर क्यों दिखाई दे रहा है, इस पर प्रकाश जो है आपतित हो रहा है, और आपतित होकर माने पड़ करके आइए जैसे ही इस पर टकराता है तो टकरा करके हमारी नेत्र पर पड़ता है, टकरा करके नेत्र पर पड़ता है। तो जैसे ही हम लोग को आँखिया पर, आँख पर जैसे ये पड़ता है तो वस्तु क्या होती है, दिखाई देने लगती है। वस्तु क्या होती है,
दिखाई देने लगती हैं। यानी परावर्तन के कारण से ही हम लोग किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई वस्तु रखी गई है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई क्या है, ऑब्जेक्ट, ये वस्तु है। और यहाँ पर कौन खड़ा दिया हाँ जी, ये जो है खड़ी है और देख रही है कि यहाँ पर कोई वस्तु दिखाई दे रहा है, कुछ भी मान लीजिए, ये देख रही है कि हाँ यहाँ पर कोई वस्तु रखी गई है। ये वस्तु दिखाई कैसे देती है? इस पर पहले क्या होता है कि प्रकाश इस पर आपतित होता है। प्रकाश क्या होता है? आपतित लगे। और जैसे ही प्रकाश इस पर आपतित हो करके और ये क्या करता है, वस्तु इसको तुरंत परावर्तित कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। और जैसे ये रिफ्लेक्ट करता है तो ये टकरा करके सीधे कहाँ पड़ते हैं? नेत्र पर। जैसे ही एक आँखी पर पड़ी, एक आँखिया पर, तो ये देखेगी, इस वस्तु को देखेगी, जिससे ये वस्तु दिखाई देती है। अगर ये आने वाली प्रकाश की किरण है, आने वाली प्रकाश की किरण है, ये आने वाली प्रकाश की किरणें अगर टकरा करके इसकी आँखिया पर ना पड़े तो ये वस्तु दिखाई नहीं देगी। इसकी आँखिया पर ना पड़े तो ये वस्तु दिखाई नहीं देगी। यानी किसी वस्तु को हम लोग तभी देख पाते हैं जब उस वस्तु से परावर्तन हो, उस वस्तु से परावर्तन हो। यानी कोई भी वस्तु हम लोग तभी देख पाते हैं जब प्रकाश की किरण उस पर आपतित होती है और टकरा करके हमारी आँख पर गिरती है। कहाँ पर पड़ती है? आँख पर। और जैसे ही टकरा करके हमारी आँख पर पड़ती है तो ये वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है। इन और जो अध्ययन जो है, देखिए, जो परावर्तन की जो घटनाएं होती हैं, जो परावर्तन की घटनाएं होती हैं, ये साउंड में भी होती हैं। परावर्तन की जो घटनाएं होती है ये क्या होती है? साउंड में होती है। जैसे आप देख लीजिएगा इको, आप क्या देखिएगा? इको परावर्तन है। परावर्तन पर क्या धरते हैं? इको। सोनार परावर्तन पर कार्य करता है। सोनार भी जो है पानी में जो रखता है वो भी किस पर कार्य करता है? इको। और इको भी किस पर कार्य करता है? परावर्तन पर, है ना। तो परावर्तन का बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है। देखिए, अगर किसी वस्तु से किरण अगर परावर्तित न हो तो हम वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं। तो परावर्तन के देन से ही हम लोग किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से क्या करते हैं? देख लेते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए कि यह एक कोई दर्पण है। ये क्या है? एक दर्पण है, समतल पृष्ठ, समतल पृष्ठ, ये समतल पृष्ठ है। और इस पर हम लोग प्रकाश की किरण जो है आपतित कर रहे हैं, डाल रहे हैं। तो ये जो पीछे वाला जो कलई किए हैं, ये पीछे का कलई है, पीछे का कलई है। ये कोई चिकना तल या कोई मान लीजिए कि दर्पण, ये शीशा, तो पीछे का कोई बात कलई, पीछे क्या है? कलई। आप देखेंगे कि शीशा के पीछे जो है कलई किया होता है। शीशा के पीछे क्या किया गया था? कलई। ठीक, इसको बताने के बाद आप लोग को दर्पण के बारे में बताएंगे कि दर्पण क्या है, दर्पण किससे मिलकर बना होता है, दर्पण कितने प्रकार की होती है, अध्ययन करेंगे उसके बारे में। थोड़ा देख लेते हैं परावर्तन। परावर्तन, देखिए, जैसे ही प्रकाश किसी चिकने तल पर आपतित होता है, तो जैसे ही ये प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पर आपतित होता है तो टकरा करके वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, उसी माध्यम में लौट जाता है। ऐसा थोड़ी बके करके छेद के बाहर निकला है, हाँ, निकला है नहीं, उसी माध्यम में, उसी माध्यम में जैसे इस पर प्रकाश की किरण इस चिकने तल पर पड़ा तो टकरा करके वापस उसी माध्यम में चला गया। इसी घटना को बोलते हैं परावर्तन। इसी घटना को क्या बोलते हैं? परावर्तन। परावर्तन जरूरी बा ना, तो हमने कुछ दिखाई ना दे पाई। जब दिन भर ताकते रहते चलाना, कहाँ बड़ो कोनो वस्तु रख दे दिखाई ना दी। तो परावर्तन के कारण से ही हम लोग किसी वस्तु क्या करते हैं? देख पाते हैं। देखिए, ये जो आने वाली जो किरण है इसे बोलते हैं आपतित किरण। इसे क्या कहते हैं? आपतित किरण। इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण। इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण, और जो इस पर पड़ करके और वापस चली गई, इसे बोलते हैं परावर्तित। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। परावर्तित
किरण यानी एकरा अंग्रेजी में कहल रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे यानी परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। तो देखिए आने वाली किरण को आपतित किरण और टकरा करके वापस उसी माध्यम में जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। अब ये दोनों किरण को अलग अलग करने के लिए एक लिया जाता है बीच में, इसके ठीक परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी जिसे कहते हैं अभिलंब, नॉर्मल, जिसे क्या कहते हैं अभिलंब यानी नॉर्मल, क्या कहते हैं नॉर्मल यानी अभिलंब, क्या कहते हैं अभिलंब। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और जो बीच में खींचे हैं ये क्या है अभिलंब है। यानी परावर्तन के देखा जाए तो दो नियम, परावर्तन के कितने नियम, दो नियम। देखिए ध्यान से समझिए, ये जो आपतित जो किरण है और जो ये अभिलंब है, तो आपतित किरण और अभिलंब के कारण से एक बीच में कोण बन रहा है, बीच में क्या बन रहा है कोण, इसे बोलते हैं आपतन कोण, इसे क्या बोलते हैं आपतन कोण जाता, इसे क्या बोलते हैं आपतन कोण यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी आपतन कोण, आपतन कोण। आपतन कोण कोई पूछे किसे कहते हैं, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को बोलते हैं आपतन कोण। और देखिए परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में भी क्या बन रहा है, एक कोण बन रहा है, इसे बोलते हैं परावर्तन कोण, इसे क्या बोलते हैं परावर्तन कोण, इसे क्या बोलते हैं परावर्तन कोण। देखिए जितना एंगल पर ये झुका है उतना एंगल पर ये भी झुका है, यानी दोनों जो कोण हैं ये आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं, ये जो दोनों जो कोण होते हैं ये आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। यानी परावर्तन के दो नियम, परावर्तन के दो नियम का आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब दोनों एक ही तल पर होते हैं। यानी नियम कई गो, दो गो, कितने नियम दो नियम, ध्यान दीजिए आप लोग, दो नियम, कितने नियम दो नियम। पहला आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर है। बाकी ना ऐसा थोड़ी भइल बा कि एगो मान के चलिए कि यहाँ पर रख दी आपतित और यहाँ पर ले ली परावर्तित और यहाँ पर खींच दी अभिलंब, ठीक है हो, ये नियम है। मान लीजिए कि क्या है आपतित किरण, ये क्या है आपतित किरण और ये वाले किरण क्या है परावर्तित, आयो का अभिलंब, मतलब कि एगो लखनऊ, एगो दिल्ली, एगो गुजरात, अलग अलग। देखिए परावर्तन का नियम है कि जब आपतित किरण ये जो तल पर है ठीक उसी तल से टकरा करके ये वापस जाएगा, उसी तल से। यानी तीनों जो ये बिंदु है, तीनों किरण एक रेखीय होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए एक ही रेखा में, एक ही रेखा में होनी चाहिए। यानी आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, और अभिलंब तीनों एक ही तल में, तीनों एक ही तल में। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होनी चाहिए, ये पहला नियम है। दूसरा का क्या है आपतन कोण, आपतन कोण यानी इसे बोलते हैं कोण आई, इसे क्या बोलते हैं कोणाई। आप परावर्तन को कोण बोलते हैं कोणार। यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण यानी कोण आई इक्वल टू कोण आर। यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होते हैं, तो दो नियम हो जाएगा।
पहला आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा क्या है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। हो जाएगा ना। आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो है चिकना तल है, यानी समतल पृष्ठ। ये क्या है, समतल पृष्ठ है। ये कोई प्रकाश की किरण इस पर आपतित हुई। ये जो प्रकाश की किरण क्या हुई, इस पर आपतित हुई। और जैसे ये प्रकाश की किरण इस पर आपतित होती हैं तो ये टकरा करके वापस उसी माध्यम में चली जाती है, वापस उसी माध्यम में चली जाती है। इसी घटना को बोलते हैं परावर्तन। और इसको बांटने के लिए बीच में क्या ले लिया, अभिलंब। ये क्या है, अभिलंब। देखिए प्रश्न किस तरह से बनाता है न्यूमेरिकल। अगर पूछ दे कि प्रकाश की कोई किरण जो है, प्रकाश की कोई किरण, प्रकाश की कोई किरण दर्पण से, प्रकाश की कोई किरण दर्पण से 40 अंश का कोण बनाती है, 40 अंश का कोण बनाती है। कोई दर्पण, देखिए प्रकाश की कोई किरण दर्पण से 40 अंश का कोण बनाती है, तो बताइए कि परावर्तन कोण का मान कितना होगा। परावर्तन कोण का मान कितना होगा, परावर्तन कोण का मान कितना होगा। हो जाएगा ना। प्रकाश की कोई किरण, प्रकाश की कोई किरण देख लीजिए, यानी प्रकाश किरण दर्पण से 40 अंश का कोण बनाती है, तो बताइए कि परावर्तन कोण कितना होगा। हो जाएगा ना। परावर्तन कोण कितना होगा, पूछ रहे कि यहाँ पर परावर्तन कोण का मान क्या होगा, परावर्तन कोण का मान क्या होगा। देखिए ये जो किरण है, ये जो कोण है, ये कौन सा कोण है, आपतन कोण। कौन सा कोण है, आपतन कोण। और ये जो कोण है ये क्या है, परावर्तन कोण है। क्या है, परावर्तन कोण, यानी ये कोणाई है और ये क्या है, कोणार है। देखिए जो लड़के जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा किस में भ्रमित होते हैं, वो सबसे ज़्यादा किस में भ्रमित, वो ये समझते हैं अब क्वेश्चन दे दिया है, अब ऑप्शन दे दिया है, अब उसी में देख करके कहेंगे कितना दे, 40, लगा दीजिए 40, क्या लगा दीजिए 40, पता चल गया हो गई गलती। थोड़ा प्रश्न को ठीक से पढ़िए। कह रहे कि प्रकाश किरण दर्पण से 40 डिग्री का कोण बना रही है, दर्पण से, यानी यहाँ से कितना डिग्री का, 40 डिग्री का ये जो है कोण बना रही है, 40 डिग्री का 40 एंगल, 40 डिग्री का कोण बना रही है। पूछ रहा है कि परावर्तन कोण कितना होगा। परावर्तन कोण कर रहे हैं, अब परावर्तन कोण, ये परावर्तन कोण है ना, परावर्तन कोण कितना होगा। तो देखिए कभी भी आप ये भ्रमित होकर के है, थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि 40 अंश यहाँ पर कोण दिया है। अब ये बताइए, हम ये समझाए थे आप लोग का कि ये जो आपतित किरण और अविलंब के जो बीच जो कोण बनते हैं उसे क्या बोलते हैं, आपतन कोण। अभी बताएं कि पिछला अभी समझाए थे कि अगर ये जितना कोण होगा उतना ये भी होगा, मतलब कि अगर आपतन कोण 30 अंश का है तो परावर्तन कोण भी कितना होगा, 30 अंश का होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अब हम ये समझते हैं कि जब प्रकाश की किरण दर्पण से 40 डिग्री दिया है तो परावर्तन कोण भी 40 डिग्री होगा। देखिए क्वेश्चन कैसे बनाया, प्रश्न ये कह रहा है कि प्रकाश की किरण दर्पण से 40 डिग्री का, दर्पण से 40 डिग्री का, माने यहाँ से नहीं, यहाँ से पूछ रहा है, पृष्ठ से, यहाँ से क्वेश्चन दिया कि यहाँ से 40 डिग्री का बनाए हैं, तो बताइए कि यहाँ से जब 40 डिग्री का बनाए हैं तो क्या 40 डिग्री का हुई, हाँ 40 डिग्री का हुई ना हुई। यहाँ से अगर देखेंगे तो अगर ये 40 होगा तब तो ये 40 होगा, लेकिन 40 डिग्री यहाँ पृष्ठ से दिया है, यहाँ से, तो देखिए निकलेगा कैसा। अब ये बताइए, अगर ये किरण ले लें तो ये तो अभिलंब है,
ये क्या है? अभिलंब यानी नॉर्मल। तो ये जो परपेंडिकुलर है तो कितना डिग्री का होगा? ये 90 डिग्री का लंबवत लिए है, 90 डिग्री का। तो ये बताइए कि 90 डिग्री में टोटल ये कितने डिग्री है? ये 40 डिग्री है। तो 40 डिग्री तो यही ले लिया है। अब हम लोग को टोटल कितना एंगल देखना है? 90। तो बताइए शेष ये कितना होगा? ये कितना होगा बताइए आप लोग? कितना एंगल? 50 डिग्री का। तो अभी तो टोटल मिला के 90 हुई। तो ये जो होगा आपका ये 50 एंगल होगा। तो बताइए जब आपतन कोण का मान ये 50 डिग्री हो गया तो बताओ परावर्तन कोण का मान कितना होगा? 50 अंश का। कितने अंश का? 50 अंश का। समझ में आया? तो कभी भी आप प्रश्न को पढ़ेंगे तो थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। मान लीजिए थोड़ा चेंज करते हैं। प्रकाश की कोई किरण दर्पण से 50 अंश का कोण बनाते हुए 50 अंश का कोण बनाते हुए परावर्तित होती है। परावर्तित होती है तो परावर्तन कोण मान कितना होगा? आपतन कोण का मान क्या पूछ रहे हैं? आपतन कोण आराम से निकाल सकते हैं आप लोग। देखिए थोड़ा सा चेंज कर दिए। प्रकाश की कोई किरण है दर्पण से 50 अंश का कोण बनाते हुए 50 अंश का कोण बनाते हुए दर्पण से, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। प्रकाश की कोई किरण है दर्पण से 50 अंश का कोण बनाते हुए क्या होती है? परावर्तित। हई वाला हई तो का हई क्या है? ये क्या है किरण? आपतित। और यहाँ पर कौन सा किरण लिया है? परावर्तित। यानी परावर्तित ये वाला किरण परावर्तित कर रहा है ना, रिफ्लेक्टेड रे। तो ये न किरण है रिफ्लेक्टेड, तो दर्पण से कर रहा है। कहाँ से? दर्पण से। तो दर्पण माने यहाँ से, दर्पण मतलब यहाँ से। तो यहाँ से कितना डिग्री का कोण बनाते हुए? कितना डिग्री का? 50 डिग्री का कोण बनाते हुए। तो बताइए उसका आपतन कोण कौन सा? आई। ये पूछ रहा है कितना होगा? नहीं निकालेंगे। अब बताइए कि ये 50 डिग्री है तो टोटल ये बता कितना ये होगा? 40। तो जब ये 40 डिग्री तो ये भी 40 डिग्री, यानी कोण आई बराबर 40। यानी कोण आई का मान कितना डिग्री? 40। क्योंकि परावर्तन और आपतन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। परावर्तन कोण और आपतन कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। हो जाएगा ना? कोई दिक्कत? अब ये बताइए अगर प्रश्न इस तरह से पूछें, प्रकाश की किरण 45 अंश आपतन कोण बनाते हैं। आपतन कोण प्रकाश की किरण 45 अंश का आपतन कोण बनाते हुए जाती हैं तो दर्पण से कितना अंश का कोण बनेगी? कितना कोण बनाएगी? देखिए प्रकाश की किरण 45 अंश का आपतन कोण बनाते हुए ध्यान दीजिए। ये क्या है? चिकना तल है। ये कोई क्या है? चिकना तल है। अब ये जो प्रकाश की जो किरण है इस तल पर आपतित हुई और ये टकरा करके वापस चली गई। ध्यान दीजिए। और बीच में क्या ले ले? अभिलंब। बीच में क्या लेता है? अभिलंब। ये बताइए कि प्रकाश की किरण कितना अंश का? 45 अंश का आपतन कोण बनाते हुए। तो आपतन कोण ये है हई, हाँ ऊपर वाला कोण हई। ये जो आपतन जो कोण है ना, तो ये वाला कोण कितना डिग्री का? 45 डिग्री का। तो पूछ रहे कि दर्पण से कितना कोण? तो बताओ दर्पण से कितना कोण? तो टोटल देखा जाए तो यहाँ से टोटल कितना? 90 में ये तो 45 हो गया, शेष कितना ये होगा? 45। यानी दर्पण से
ये 45 अंश का ये जो किरण है ना, ये वाली जो किरण है ना, आपतित किरण दर्पण से कितने पर झुकी है? 45 अंश, 45 अंश पर हो जाएगा ना। तो ये जो है परावर्तन से जो है ये न्यूमेरिकल था। और अब आगे हम लोग दर्पण के बारे में अध्ययन करेंगे। वंदे मातरम।